गए हैं फिर आपके पसंदीदा चैनल टिकी कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल और लेके आ रहे हैं छठवां वीडियो अर्थात ओवर की अंतिम गेंद। इस गेंद पे आप एग्जाम में क्वेश्चन को करेंगे क्लीन बोल्ड। कैसे करेंगे हम बता रहे हैं, आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है बच्चों। बहुविकल्पी श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं और कौन सा है ये छठवां पॉइंट लेकर आए हैं। निम्न में से कौन सा तत्व, निम्न में से कौन सा नीचे तत्व देगा, ऑप्शन बनाए गए। अभी हम तत्व लिखेंगे भैया, देखो आप निम्न में से कौन सा तत्व देखना है और पूछ क्या रहा है, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता है, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर करिएगा क्लीन बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ओवर की कौन सी गेंद है, छठवीं गेंद है अर्थात अंतिम गेंद है। आप एक अच्छे बॉलर कैसे बनेंगे मैं बता रहा हूं आपको। चलिए ऑप्शन क्या आ रहा है, पहला ऑप्शन हमने लिख दिया सल्फर, क्या लिखा सल्फर। दूसरा ऑप्शन क्या लिख दिया फास्फोरस, बी ऑप्शन पे फास्फोरस। तीसरा ऑप्शन लेके आ गए क्लोरीन, क्या लेके आ गए क्लोरीन। और चौथा ऑप्शन क्या है फ्लोरीन। बच्चों ध्यान से आप समझो क्या करना है, क्या पूछना है, परिवर्ती संयोजकता, परिवर्ती संयोजकता नहीं प्रदर्शित करता है कौन। तो पहले हम लोग जाने कि ये संयोजकता क्या होती है, फिर कह रहा है कि नहीं सहसंयोजकता क्या होती है, फिर तीसरी पॉइंट आ जाएगी परिवर्ती सहसंयोजकता। तो बच्चों थोड़ा सा हम पहले इसकी थियरी जानते हैं। क्या बोला गया, पूछा गया क्वेश्चन कि संयोजकता कौन सी संयोजकता, सहसंयोजकता, लेकिन सहसंयोजकता क्या, परिवर्ती सहसंयोजकता। तो पहले हम जानते हैं संयोजकता क्या होती है। तो बच्चों हमको पता है, जैसे कोई भी तत्व ले लो, ध्यान से आप समझिएगा कि जैसे हमने यही लिया, एक बात एग्जाम्पल ले लेते हैं नाइट्रोजन का लिए। किसका लिए, नाइट्रोजन। यहाँ से शुरू करते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, कितना होता है 7। तो कॉन्फ़िगरेशन कर लो 1s2 2s2 2p3। अब क्या करते हैं, देखते हैं कितने सेल है, 2 सेल है, कितने सेल है 2 सेल है। कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, कितने इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। अब कहा गया कि अष्टक पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन ये त्यागेंगे या साझेदारी करेंगे, त्यागेंगे साझेदारी करेंगे या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। लेकिन ध्यान समझिएगा कि ये पता रखना, अगर किसी के वाई कोश में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो ये कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉन हमको मिल जाए और हमारा अष्टक क्या हो जाए, पूरा हो जाए। अगर कोई देने के लिए नहीं तैयार होता तो ये सोचते हैं कि हम साझेदारी कर लें। बच्चों साझेदारी देखते हैं कौन करता है, तो हमको मालूम है कोश से क्या होता है उपकोश, ये असुपकोश है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, बच्चों भर दिए। पी में हमको पता है, पी में कितने कक्षक होते हैं 3 बना दिए। अब इलेक्ट्रॉन भरते हैं हम एक करके, एक यहाँ भर दिए, कितने हैं 3 हैं, कितने हैं 3 है। अब यही जो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं यही क्या करते हैं, साझेदारी, किसी भी एटम के साथ क्या करेंगे, साझेदारी कर लेंगे। मान लीजिए ए है, बी है और सी, साझेदारी कर लिया और ये कितने हो जाएंगे 3 3 6 2, अष्टक पूरा हो जाता है। यही जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इसकी क्या कहलाती है, संयोजकता। क्या कहलाती है, संयोजकता। तो ध्यान समझिए कि संयोजकता कितनी है 3। लेकिन जब साझेदारी करता है तो हम नाम दे देते हैं क्या, सहसंयोजकता। बच्चों संयोजकता कितनी है 3, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, साझेदारी। जैसे नाइट्रोजन का देखते हैं अमोनिया के केस में, ये लोन पेयर है, क्या है ये लोन पेयर, जो जोड़े में होता है उसको लोन पेयर कहते हैं। देखते हैं संयोजकता कितनी है 3 सहसंयोजी बंध बनाया है, कैसे बनाया है, साझेदारी के द्वारा। तो ये संयोजकता क्या थी 3 थी, लेकिन क्या कर रहा है, साझेदारी कर रहा है, तो नाम क्या पड़ा, सहसंयोजकता। अब बच्चों ध्यान से आप समझिए कि परिवर्ती सहसंयोजकता बोल रहा है कि यानी संयोजकता परिवर्तित हो, जो परिवर्तित होता रहे अर्थात भिन्न भिन्न यौगिक में भिन्न भिन्न संयोजकता दिखाए। तो कैसे, इसका आंसर एक ही है। ध्यान से आप समझिए कि कोई भी तत्व ले लो, क्या ले लो, तत्व ले लो, उसका क्या कर दो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या कर दो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद वाह्य कोश में जाओ। कौन सा कोश, वाह्य कोश। इस वाह्य कोश को कहते हैं संयोजी कोश। क्या कहेंगे, संयोजी कोश करेंगे। अगर इस वाह्य कोश में रिक्त, ध्यान से आप समझिएगा, रिक्त डी कक्षक होंगे
तभी वो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करेगा, सहसंयोजकता प्रदर्शित करेगा, अन्यथा नहीं। तो ध्यान समझिए, क्या देखना है? रिक्त डी कक्षक। क्या देखना है? रिक्त डी कक्षक। तो बच्चों ये क्वेश्चन क्या कहा है हमसे कि निम्न में से कौन सा तत्व परिवर्ती सहसंयोजकता प्रदर्शित नहीं करता है? तो हम पता करेंगे। हमारे पास 4 तत्व हैं, इन 4 तत्वों का एटॉमिक नंबर जाने और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद कहाँ जाएंगे? बाह्य कोश में, और देखेंगे कि क्या रिक्त डी कक्षक किसी के पास है। अगर है तो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। इस पे सभी का हम देखेंगे कि क्या एटॉमिक नंबर है। तो एक एक करके देखते हैं। आंसर हमको पता है कि आंसर क्या है, जिसके पास रिक्त डी कक्षक होगा वो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करेगा। तो रिक्त डी कक्षक क्या होता है, अभी हम करके आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आते हैं, वहाँ से देखते हैं। ये सल्फर है, सल्फर का बच्चों हमको पता है हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 16 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। अब बच्चों देखते हैं, बाहर चलते हैं। बाहर की तरफ देखा गया तो यहाँ यस और क्या है पी। डी तो पता ही नहीं चल रहा है, डी तो पता ही नहीं चल रहा है। तो हमको पता है जब कोश में आते हैं के एल और यम, जो उपकोष होते हैं वो कोश की क्रम संख्या पे आधारित होते हैं। तो इसमें यस होता है और इसमें यस और पी होता है, इसमें यस पी डी। अगर तीसरे कोश से डी उपकोष प्रारंभ हो जाता है तो बच्चों देखते हैं पहला, दूसरा और क्या तीसरा। तो इसका जो मुख्य क्वांटम संख्या होता है पहला, दूसरा और क्या है तीसरा। तो हम यहाँ बच्चों दिखा सकते हैं क्या 3D। क्या दिखा सकते हैं? 3D। पता करते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं, ये हमने पता किया। दिस इज योर यस, ये यस है। इधर क्या है? ये पी है, 4 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन बच्चों इधर देखते हैं डी, डी में कितने कक्षक होते हैं? 5। कितने कक्षक होते हैं? 5। पाँचों खाली हैं, तो ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करेगा। तो पहला आया कि ये तो करेगा, पूछा है कौन सा तत्व नहीं करेगा। तो यहाँ से क्लियर हो, इसके पास रिक्त डी कक्षक है। अच्छा फास्फोरस पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? फास्फोरस चलते हैं। फास्फोरस पे पता करते हैं हम लोग यहाँ से, किसी भी दिखा देते हैं आपको। अगला आया फास्फोरस, क्या हुआ? 15। फास्फोरस पे क्या हुआ? 15 हुआ। 15 क्या है इसका परमाणु क्रमांक? तो बच्चों भर दो, 2 2 4 2 6 2 8 सॉरी 2 2 4 6 10 2 12 3 15। क्या हो गया? 15 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो भर के देखा, बाहर आके कोष देखा तो यहाँ पे क्या है? रिक्त डी कक्षक है। क्या है ये? रिक्त डी कक्षक। ये भी परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करेगा। तीसरा नंबर लगता है क्लोरीन का। किसका लगा रहे हैं? क्लोरीन का। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 17 है। क्या है? 17। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। 2 2 4 6 10 2 12 12 5 17 इलेक्ट्रॉन भर दो वाई कोष। वाई कोष में आ गए अगर तो पता चला कि नहीं, यस और पी में इलेक्ट्रॉन हैं लेकिन डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये भी परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करेगा। कैसे करेगा अभी आगे बताएंगे आपको, लेकिन हम पहले आंसर निकाल लेते हैं। अगला हमारे पास आता है क्या? फ्लोरीन आएगा। क्या आएगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? पता है हम लोगों को, फ्लोरीन का 9 होता है। कितना होता है? 9। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दो 1s2 2s2 2p5। देखो कितने सेल हैं? 2 सेल हैं। तो बाहर वाले कोष में चलते हैं तो पता चलता है यहाँ यस है, यहाँ पी उपकोष है। यस उपकोष में 1 कक्षक होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 3 कक्षक हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं। अब पता किया हमने तो इसके पास डी कक्षक है ही नहीं, रिक्त नहीं है। देखो पहला और दूसरा, तो यहाँ डी कक्षक नहीं है। तो ये फ्लोरीन के पास एक डी कक्षक नहीं है। आंसर क्या निकलेगा? ये डी वाला ऑप्शन सही होगा कि फ्लोरीन के पास एक डी कक्षक नहीं है और यह परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित नहीं करेगा। तो बच्चों ये होती क्या है परिवर्ती संयोजकता? थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। जैसे हमने लिया फास्फोरस। क्या लिया? फास्फोरस लिया। अब फास्फोरस में देखते हैं इसका एटॉमिक नंबर 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ये देखते हैं तो
पहले केस में हम देखते हैं कि कितना बॉन्ड बना सकता है, कितना सा बॉन्ड बनाएगा ये, तो 3 बनाएगा। जैसे हम ये बात कर लें, ये तो लोन पेयर हो गया और ये मान लीजिए यहाँ क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है, एक एक बॉन्ड का क्या किया, फॉर्मेशन किया। तो प्राथमिक संयोजकता यहाँ पर इसकी क्या है, 3 है। यही देखना है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बच्चों देखते हैं कि यहाँ पे डी भी कक्षक होगा, क्या होगा, डी कक्षक होगा। तो हमको पता है, जैसे ये लिख दिए PCl5, आखिर ऐसा क्या हो गया, किसने 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कर लिया, तो इसको कहते हैं ऑक्टेट का प्रसार, अष्टक प्रसार बोला जाता है कि 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किया। ऐसा तब कर सकता है जब इसके बाद क्या हो, रिक्त डी कक्षक हो, क्या हो, रिक्त डी कक्षक हो। तब क्या करता है, ये जोड़े में जो इलेक्ट्रॉन है उससे ये रिक्त डी कक्षक में भेज देता है। कहाँ भेज देता है, रिक्त डी कक्षक में भेज देता है। तो ऐसे केस में इसके पास क्या हो जाते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाते हैं, अकेले अकेले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब ये क्या कहा जाता है, संकरण का सिद्धांत कहता है कि ये मिक्सिंग कर लेते हैं और 5 नए कक्षक का निर्माण करते हैं। अब ये अतिव्यापन के द्वारा बांड का निर्माण कर लेते हैं। तो अगर ऋण कक्षक है तो अयुग्मित कर सकता है, यही इसकी क्या कहलाएगी, परिवर्ती सहसंयोजकता। तो बच्चों इसी को बोलते हैं अधिकतम सहसंयोजकता। एक नाम और से पूछ सकता है, किस नाम से, अधिकतम सहसंयोजकता। कौन प्रदर्शित करेगा, कौन नहीं करेगा। तो पहले बार में इसने 3 बांड बनाया, दूसरे कंपाउंड हमने देखा कितना बांड बना रहा है, 5। यही क्या है, इसकी परिवर्ती सहसंयोजकता। अब आती है कि बात कि हम किस पे आ गए हैं, ट्रिकी कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल पे हैं, तो बिना ट्रिक के अधूरा रहेगा। तो एक आइडिया आपको बता रहे हैं जहां से आप सीधा बता सकते हो कौन करेगा कौन नहीं करेगा। तो याद रखना कि कौन नहीं करेगा, कि ऐसे कि याद रखना ये नहीं करना फोन, नहीं करना फ़ोन करना जरूर हमारे पास ट्रिकी कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल के इस चैनल पे नंबर चलेगा, फ़ोन करना। लेकिन क्या करें, नहीं करना फ़ोन में परिवर्तन। ध्यान से समझना, नहीं करना फ़ोन में परिवर्तन। तो फ़ोन क्या है बच्चों, फ़ोन देखो FON, क्या लिखा हमने, FON, ये फ़ोन पढ़ा हमने, क्या पढ़ा, फ़ोन। अगर कहीं आपको फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिल जाए, क्या आ जाए, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आ जाए, तो वो परिवर्ती सहसंयोजकता प्रदर्शित नहीं करेगा। अर्थात इनके पास रिक्त डी कक्षक नहीं होता है, रिक्त डी कक्षक नहीं होता है। तो याद रखना बच्चों, कोई भी अगर ऐसी केस बनती है कि नहीं कौन नहीं करेगा, तो याद रखना। बाकी अगर इनके सिवा आते हैं तो आप कह सकते हो। अधिकतर ऐसे केस में क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या याद रखना, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फ्लोरीन ऑक्सीजन और क्या, नाइट्रोजन। ये 3 मुख्य हैं, मुख्य रूप से और हैं, लेकिन इनसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे। तो याद रखिए क्या कहेंगे हम लोग, नहीं करना फ़ोन में परिवर्तन। तो मतलब नहीं करेगा क्या, परिवर्तन, यानी कि परिवर्ती सहसंयोजकता प्रदर्शित नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा, फ़ोन, यानी कि फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो बच्चों ये रहा आपके लिए कॉन्सेप्ट, और हमसे जुड़े रहिए कहाँ पर, ट्रिकी कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल पर। अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर शेयर करिए। उद्देश्य एक है कि आप 90% से अधिक मार्क्स लाएं और अपने परिवार का सम्मान बढ़ाएं। धन्यवाद।